श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई भी व्रत या नियम या तीर्थयाटन या अन्य अनुष्ठान इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने नाम के महत्व को देखा है कि जो नाम है वो तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देगा। ना निष्कृतैर रुदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यंत्यघवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। भगवान उत्तम श्लोक श्री हरि, श्री राधा, इनके नाम में जो पाप नाश करने की, दुख नाश करने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठानों का वर्णन किया है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पहले विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि तुम्हारे बड़े से बड़े घृणित जो घोर नरक भोगवाने वाले हैं उन सब पापों को नष्ट कर देगा। नाम जपते जपते भगवान के गुण और रूप दोनों प्रकाशित होते हैं। भगवान के गुणों का चिंतन होने लगता है और भगवान के रूप का दर्शन होने लगता है ध्यान में। जब आपका अधिक नाम जप होगा और आपके पाप कम होंगे तो भगवान के गुणों का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप करते करते भगवान के महान आकर्षणकारी सौंदर्य समुद्र सुख प्रदान करने वाले रूप की झलक आने लगती है। भगवान की नाम महिमा भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश दिला देती है। इसलिए नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति। ऐसे नाम जप करो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है। जो भोगी पुरुष होता है वो रात दिन मानसिक चिंतन भोगों का ही करता है। हम ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करें जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है। भगवान के नाम का यदि एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड जप होने लगे, विस्मृत होने पर ऐसा अनुभव कि मेरे से अपराध बन गया, हानि बर्दाश्त न हो, तो रस मूर्ति भगवान बहुत जल्दी हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एकस्मिन नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते जस्भिर मुसिते नैव युक्त मां क्रंदितुम भ्रशम। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई धन हो और कोई लुटेरा लूट ले तो हम हाय हाय करने लगते हैं, ऐसे यदि हमारे नाम धन को लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद, मत्सर, ये उपाय करें तो हमें इनसे डरना चाहिए। अगर हम काम भोग करेंगे तो मेरी नाम रूपी संपत्ति रुक जाएगी और लुट जाएगी, लुट जाएगी। आगे हम जप नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगी, हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। तो जैसे किसी की संपत्ति अपहरण होने पर वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करने लगता है, ऐसे हमारा नाम जप रुकना या कोई इन गंदे कामों में मन लगाना, ऐसे हाय हाय होने लगे। अब क्या होगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा, मेरा नाम जप रुक जाएगा, नाम जप का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये गंदी बात आ गई। उसे तत्काल निकालो। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से उस दुर्वासना को दूर कर दो, नहीं तो वो दुर्वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है। तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है। भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव, नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो वो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी ही पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो तो आज की पार्टी पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत, इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था कि हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता पाप है, मनोरंजन माना जाता है। लिव इन रिलेशन क्या है, क्या है ये? गंदी बात ही तो है ना। जब मन आवे तब आप अलग हो जाओ, वो दूसरे से, वो तीसरे से, वो चौथे से। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। तो मुनियों ने विचार किया कि पापों से कैसे बचा जाए। तो भगवान व्यास देव जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। समस्त वेदों का विस्तार करने वाले और समस्त साध्य और साधनों के ज्ञाता और 18 पुराण के रचयिता भगवान व्यास देव जी हैं। तो सबने सोचा चलो व्यास जी से चल करके
प्रश्न करते हैं। तो उस समय जे ही सब मुनि गए तो उन्होंने कह रहे थे, साधु कली, साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को। साधुवाद दे रहे थे, गंगा नहाते हुए कलयुग की जय बोल रहे थे भगवान व्यासदेव जी। तो ऋषियों को लगा शिकायत तो करने हम यही आए थे कि कलयुग पाप का विस्तार करेगा, लेकिन यहां उल्टा है, ये कलयुग की जय बोल रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने संदेह का निराकरण करने के लिए पूछा कि आप साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग की, साधुवाद है कलयुग को, तो आप कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो पापों का विस्तार कर रहा है। भगवान व्यासदेव जी ने बताया, 10 वर्ष सतयुग में जो तपस्या करने का फल होता है, वो 1 वर्ष त्रेता में तपस्या करने से मिलता है, और 1 मास महीना द्वापर पर साधना की जाए तो वो फल प्राप्त होता है। और कलयुग में 1 दिन रात, 1 दिन रात। जो सतयुग में 10 वर्ष तपस्या की जाए फल मिलता है, कलयुग में 24 घंटे में मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी? 10 वर्ष तपस्या और 24 घंटे तपस्या। सतयुग में तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि सिद्धि के लिए बड़ी पवित्रता चाहिए, बड़े नियम, बड़े संयम। कलयुग में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। आप पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई मतलब लेना देना नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट रहे हो, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। जो 10 वर्ष ध्यान करने से लगातार सतयुग में फल की प्राप्ति होती थी, वही वर्षों त्रेतायुग में यज्ञ का अनुष्ठान करने से, वही कई दिनों पूजा अर्चना का अनुष्ठान करने से द्वापर में, लेकिन कलयुग में 24 घंटे नाम संकीर्तन रखने से सब पापों का नाश होकर जो वहां 10 वर्ष साधना करने पर प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है मन का ना लगना। इसको नाम जप में लगाओ, ये नाम जप में नहीं लगता, भोगों में लगेगा, मोबाइल में लगेगा, मोबाइल की रील देखने में बहुत लगेगा, फिल्म देखने में लगेगा, संसार देखने। देखो गुण दोष में सारा संसार है, मोबाइल में गुण भी है। मोबाइल की कृपा से ही आप यमुना किनारे बैठे हो। अगर मोबाइल में आप सत्संग न सुने होते तो यहां दौड़ करके यमुना किनारे ना आते। अगर हम मोबाइल से गुण लें तब तो लाभ मिल जाए, पर दोष भी हैं। आप कुछ सेकंड में ही सर्च करके गंदी से गंदी बात देख सकते हैं, वो जेब में है एकांत में बैठ करके। तो लिखा कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन बड़ा चंचल होकर के विषयों में जाता है। अगर हम इस कलयुग में अपने मन की चंचलता को रोककर भगवान के नाम जप में लगावें
तो जितनी जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति होती उतनी जल्दी और किसी युग में नहीं होती। अत्यंत दुष्टस्य कलेर यमेको महान गुणा। यद्यपि अत्यंत दुष्ट है कलयुग, अत्यंत दुष्ट, सबकी बुद्धि को गलत आचरणों में लगाना, लेकिन महान गुणा, उसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। अगर कृष्ण 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 राधा 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 ऐसा आप जपे तो आपको समस्त पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे मैं से जप रहे राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है। इसलिए खूब राधा राधा रटो। अब प्रश्न करो। ब्रह्म भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है, आप जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। नाम जप का फल इतना ही है, ऐसा वर्णन करना असंभव है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम का इतना फल है कि स्वयं भगवान भी यदि नाम के जप का फल का वर्णन करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। नाम ग्रहण करते ही, जैसे गुरुदेव से मंत्र मिला और नाम मिला और आपने नियम लिया कि अब मैं अधिक से अधिक नाम जप करूंगा, उसी समय से भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो अब मेरी दुर्गति कैसे हो सकती है। नाम जैसे भगवान चिन्मय है, जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद में। तो नाम कैसा है, बोले चिन्मय। ऐसा चिन्मय नाम है कि सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जप करते हुए हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। महाराष्ट्र के संत नाम जप करते हुए एकनाथ जी के यहाँ शिखंडिया नाम रूप धारण करके भगवान ने कई वर्ष उनकी सेवा की, कई वर्ष सेवा की। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं भगवान सेवक बन जाते हैं नाम जापक के। नाम दिव्य है, जैसे राधा, राम, कृष्ण, ये अक्षर मात्र नहीं है। इसको जितना आप अपनी जिह्वा से रगड़ोगे, तो जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो अब नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते, राधा 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 राधा। तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर नाम जप कर रहे हैं और नाम का ही ध्यान कर रहे हैं
तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। राधा, हमारे आंखों के सामने लिखा है राधा, और हम नाम जप कर राधा राधा मंत्र जप कर रहे हैं, पूरा मंत्र आंखों के सामने लिखा है, फिर हमारी मन का गुरिया चल रही। इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही तुम्हारे भाव में होना चाहिए। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं, संसारिक बातें कर रहे हैं, संसारिक चिंतन कर रहे हैं, एक व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर बहुत समय लगेगा, जन्म के जन्म लग सकते हैं। नाम जप कर रहे हो, नाम ही दिखाई दे रहा है, राधा राधा राधा। तद जपस तदर्थ भावनम, उसका एक एक अक्षर, उसका एक एक भाव, तो कुछ समय बाद चिन्मय बपुधारी नामी उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। नाम जापक के सामने देख रहा है प्रिया प्रीतम, भावना में पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, अश्रुधारा बहने लगती है। एकांत में रोना आता है, जब आप खूब जप करो तो एकांत में रोना आता है। नाम जप करते समय यदि कहीं नामी का ध्यान हो, जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में देखा प्रफुल्लित वपु मुस्कुराते हुए राधा वल्लभ लाल जी, और मुख से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नाम और नामों का शब्द, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जैसे हमने कहा राधा, यद्यपि अपार सामर्थ्य राधा राधा का, लेकिन राधा शब्द जब हम लिखते हैं अपने मानस पटल पर और राधा नाम उच्चारण करते हैं, तो बहुत बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, बहुत बड़ा संयोग बन जाता है, बहुत बड़ा हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचालन होने लगता है, जब हम नाम का ध्यान करते हुए नाम का जप करते हैं। नाम की जो प्रभुता है, महिमा है, अनुभव संपन्न संतों और साधकों ने वर्णन किए हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इसी नाम के बल से। गोस्वामी जी ने तो नाम को, राम नाम को राम जी से भी बढ़कर के माना है। और उन्होंने कहा भी है कि वो कोई बिरला नाम जापक होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को प्यार करता है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि यदि भगवान स्वयं खड़े हों और नाम जप छोड़ने की बात, छूटने की बात हो, तो नाम जप मत छोड़ना, भगवान चले जाएं तो चले जाएं। क्योंकि जैसे डोरी और पतंग, नाम है डोरी, भगवान है पतंग। अगर डोरी छूट गई तो पतंग हाथ आने वाली नहीं। अगर डोरी हाथ में है तो जाए पतंग कहां जाएगी, वो तोड़ के वहीं आएगी। नाम यस्मिन् न्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिंतने, जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं, और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो। विश्वास करो, विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है,
विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रमहि न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, अगर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया 100-200 बार भी, तो नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। वो कह रहे स्वर्गोपि चिंतने, यदि वो चिंतन करेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। और विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनसो ब्रह्मोपि लोकोत्म, कहा यदि वो चाहेगा तो ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मुक्तिम चेतसी यह, अगर वो चाहेगा तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। स्थितो अमलध्याम पुंसाम ददात्यव्ययः किम चित्रम यदगम प्रयाति विलयम तत्ताच्युते कीर्तिते। अगर वो चाहेगा तो कीर्तिवान भगवान श्री हरि से प्रेम भी हो जाएगा। नरक का दरवाजा बंद हो गया, स्वर्ग चाहोगे तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो मिल जाएगा, और प्रेम चाहोगे तो मिल जाएगा। कब? जब भगवान के नाम जप का आश्रय ले लिया। कलयुग में और कोई साधना सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे अष्टांग योग है, सांख्य योग है, बड़ा कठिन है, और उन सब का फल मोक्ष है। बिना श्रम के, बिना कठिनता के, बिना विशेष नियमों के पालन के प्रेम तक की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों की पाप राशि को हम भस्म कर देते हैं। ये जो नाम अभी जप रहे हैं आप, और नाम जपने में आपको सुख नहीं मिल रहा है, उसका कारण पूर्व जन्म के पाप है। जब हम हठ पूर्वक निरंतर अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, तो हमारे इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कीमती समय है और बहुत पावन जगह में बैठे हुए हैं। जब आपका अधिक से अधिक नाम जप चलेगा, तो इस जन्म के और पूर्व जन्म के पाप, जे ही पाप नष्ट हुए, तभी आपके हृदय में एक आनंद छाएगा, एक अलौकिक आनंद। फिर नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। अगर नाम छूटने की बात आएगी तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, जलन पैदा हो जाएगी। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। यहां तक कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का सुमिरन न छोड़े, वही महाभागवत है। सकृत स्मृतोपि गोविंदो नृणाम जन्म सतहि कृतम। एक बार यदि भाव से बोल दिया गोविंद, तो बोले सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत माने होता है एक बार। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। पाप राशिम दहत्याशु तूल राशि मिवानला। बोले उसके पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? जैसे पहाड़ लगा हो रुई का और उसमें आग लगा दी जाए तो एक क्षण में भस्म हो जाता है। ऐसे गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भगवान के गोविंद गोविंद, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि ऐसे नामों को जपता रहता है, तो राशि के राशि पाप उसके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे पहाड़ लगा हो रुई का
और एक दिया सलाई लगाओ तो पूरा पहाड़ भस्म हो गया रुई का। ऐसे कह रहे हैं तूल रास मिवा नलहा। तूल कहते हैं रुई को, मिवा नलहा माने अग्नि यु, जैसे अग्नि स्पर्श होते ही वो देर न लगा, सेकंड में भस्म हो गया। ऐसे ही भगवान का नाम उच्चारण कर। तो आप प्रश्न कर सकते हैं हम तो बहुत समय से नाम जप कर रहे हैं, फिर हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे कोई 100 जन्म के ही पाप नहीं है, अनंत जन्मों के पाप हैं। जब से सृष्टि हुई तब से आज तक के हमारे पाप सब जमा हैं। अगर वो नष्ट हो गए होते तो हमें भगवत प्राप्ति हो गई होती। इसलिए नाम स्मरण धैर्य पूर्वक करो। बिल्कुल मत सोचो फल मिला कि नहीं मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं नाम जप कर रहा हूं, पता नहीं प्रभु को पता है कि नहीं कि मैं नाम जप कर रहा हूं। उनका एक एक सेकंड का हिसाब मिलेगा। एक एक पल वो आपको देख रहे हैं कि आप उनका नाम जप कर रहे हैं। जो आपके जीवन में कष्ट आ रहा है वो स्वयं भेज रहे हैं आपको निष्पाप करने के लिए। आप धैर्य पूर्वक नाम जप कीजिए। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं।